नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद हम सब ने कहीं न कहीं सुनी होगी। ये कहानी है राधानगर गांव के एक किराना वाले हरि प्रसाद की। अब उसका बिजनेस कैसा था ये तो ठीक है, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। वो मशहूर था अपनी कंजूसी के लिए, मतलब एक नंबर का कंजूस। तो आज चलिए उसकी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे असल में सबक क्या छिपा है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है हरि प्रसाद के एक ऐसे फरमान से जो उसने अपनी पत्नी को सुनाया था। मतलब जरा सोचकर देखिए, कोई अपनी पत्नी से ये कह रहा है कि सुनो, अब से आलू के छिलके पकाना, और हाँ, परवल के जो छिलके हैं ना, उन्हें पीसकर चटनी बना लेना। बस ये एक लाइन ही काफी है ये समझने के लिए कि उसकी कंजूसी किस लेवल की थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी पत्नी ही परेशान थी। जी नहीं, असल में तो पूरा गांव, उसके रिश्तेदार, अरे यहाँ तक कि उसके अपने घर के लोग भी सबके सब उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे। उसकी पहचान ही बन गई थी, कंजूस हरि प्रसाद। राधानगर में ना हर कोई उसे एक नाम से जानता था, कंजूस मक्खी चूस। ये एक टाइटल जैसा था। मतलब वो इंसान जो इतना कंजूस हो कि मक्खी के ऊपर से भी शहद चूस ले। अब सोच सकते हैं कि ये पहचान गांव में कितनी ज्यादा, कितनी गहराई तक बैठ चुकी होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसकी ये पहचान बनी कैसे? भाई एक दो बातों से तो कोई इतना मशहूर या कहिए बदनाम नहीं हो जाता है ना। तो चलिए अब उसकी कंजूसी के कुछ ऐसे किस्सों पर नजर डालते हैं जिन्होंने गांव के कोने कोने में उसकी ये इमेज पक्की कर दी थी। पहला किस्सा सुनिए। जब उसकी पत्नी ने घर में बस एक और कमरे की बात की तो जानते हैं उसने क्या कहा? बोला, क्यों, एक कमरे में सिर रखकर सोगी और दूसरे में पैर? फिर दूसरा किस्सा मछली बाजार का। वहां वो मछली वाले से भिड़ गया कि मछली का वजन बिला पानी के करो, वो पानी के वजन का पैसा क्यों दे। और तीसरा किस्सा तो और भी कमाल है। जब कुछ बच्चों ने उसके बाग से आम तोड़ लिए तो उसने उन बच्चों से वो आम वापस छीन लिए। अब इन सब घटनाओं के बाद वो एक बेरहम कंजूस के तौर पर पूरे गांव में फेमस हो गया। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव में एक और दुकानदार था, मदन, और वो बेचारा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। हुआ ये था कि मदन ने अपने घर में 2 नए कमरे बनवाने में काफी ज्यादा पैसा लगा दिया था, और इसका सीधा असर पड़ा उसके किराने के धंधे पर। मतलब उसका पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ गया था। तो अब मदन को पैसों की जरूरत पड़ी। वो मदद की उम्मीद लेकर हरिप्रसाद के पास पहुंचा कर्ज मांगने। और हरिप्रसाद ने उसने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। बोला, नहीं भाई, मैं कोई मदद नहीं कर सकता, अपना इंतजाम खुद करो। इस जवाब ने तो आप समझिए हरिप्रसाद की कंजूस वाली इमेज पर एक और पक्की मोहर लगा दी। और कहते हैं ना, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मदन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक बिजली गिरी, उसकी दुकान की एक दीवार ही ढह गई, और फिर बारिश, सारी मेहनत, सारा सामान, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो बेचारा तो जैसे पूरी तरह से टूट चुका था। अब बेचारा मदन क्या करता? हताश होकर वो पहुंचा गांव के मुखिया के पास, और मुखिया जी ने कहा, देखो, अब तो तुम्हारी आखिरी उम्मीद गांव का सबसे अमीर आदमी ही है। और वो कौन था? वही हरि प्रसाद। अब मदन के दिमाग में तो बस एक ही सवाल घूम रहा था, भाई जो इंसान छोटी मोटी मदद के लिए साफ मना कर चुका हो, वो भला इतनी बड़ी तबाही में कैसे मदद करेगा? लेकिन मरता क्या ना करता, कोई और रास्ता था नहीं, तो वो एक बार फिर हरि प्रसाद के घर की तरफ चल पड़ा। और दोस्तों, यहीं पर कहानी एक ऐसा टर्न लेती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। ये कहानी का कह सकते हैं सबसे अहम मोड़ है। तो मदन जैसे ही हरिप्रसाद के घर पहुंचा, दरवाजे पर ही उसे अंदर से हरिप्रसाद की चिल्लाने की आवाज आई। और वो चिल्ला क्यों रहा था? अपनी पत्नी पर, क्योंकि उसने एक दिया जला दिया था और तेल बर्बाद हो रहा था। अब ये सुनकर तो मदन की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी वहीं खत्म हो गई। उस रात मदन को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि हरिप्रसाद सामान से लदी बैलगाड़ियां लेकर आया है और उसे आवाज दे रहा है। और तभी अचानक हरिप्रसाद की असली आवाज से उसकी नींद खुल गई। जो वो सपने में देख रहा था वो हकीकत बन चुका था। हरिप्रसाद सच में वहां खड़ा था, और अपने साथ क्या लाया था? एक नहीं बल्कि 2 बैलगाड़ियां, और दोनों सामान से खचाखच भरी हुई। इतना सामान कि मदन की पूरी दुकान दोबारा खड़ी हो जाए। ये नजारा देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जो आदमी एक दिए के तेल के लिए इतना लड़ सकता है, उसने बिना मांगे इतनी बड़ी मदद कैसे कर दी? दोस्तों,
यहीं पर छिपा है कहानी का असली मतलब, कंजूसी और बचत के बीच का वो बारीक सा फर्क जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। फिर हरिप्रसाद ने खुद अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि उसने बच्चों से आम इसलिए वापस लिए थे ताकि उन्हें चोरी की आदत ना लगे। वो बाजार में दुकानदारों से इसलिए लड़ता था ताकि वो आम लोगों को ठगना बंद करें। और उसने मदन को पहले कर्ज वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि तब उसकी जरूरत इतनी बड़ी, इतनी नाजुक नहीं थी। तो फर्क अब बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है कंजूसी, जो बस स्वार्थ है, बिना किसी वजह के पैसे को पकड़कर बैठ जाना, भले ही उससे किसी और का नुकसान हो जाए। और दूसरी तरफ है बचत। बचत एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल। इसका मतलब है फिजूल खर्ची को रोकना, ताकि जब किसी को सच में वाकई में जरूरत पड़े तो उसकी मदद की जा सके। हरिप्रसाद ने मदन से जो कहा वो उसकी पूरी फिलॉसफी बता देता है। उसने कहा, देखो, पहले मैंने तुम्हें पैसे देने से मना किया था, लेकिन आज तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, और अगर आज भी मैं तुम्हारा साथ न दूं तो क्या मैं खुद को इंसान कहने के लायक रहूंगा? सोचिए, कितनी गहरी बात है। तो इस कहानी से बचत की जो परिभाषा निकल कर आती है वो ये है, बेवजह खर्च न करने का एक ऐसा सिद्धांत जिससे हमारे संसाधन तब काम आ सके जब किसी को सच में एक मुश्किल घड़ी में मदद की जरूरत हो। और आखिर में हरिप्रसाद की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर जरूरत से ज्यादा खर्च करना क्यों ठीक नहीं है। शायद इसका जवाब यही है कि सोच समझकर बचाया गया हर एक पैसा, हर एक चीज किसी की डूबती हुई जिंदगी को बचाने का जरिया बन सकती है ना? एक जरूरी सबक जिस पर हम सबको